हेलो स्टूडेंट, मैं रामचंद्र कुशवाहा शिवचंद क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कैन और मे का प्रयोग करना सीखेंगे। कैन और मे दोनों का अर्थ होता है सकना। तो सबसे पहले हम लोग कैन के बारे में देखेंगे। कैन का प्रयोग व्यक्ति के फिजिकल एबिलिटीज अर्थात शारीरिक क्षमता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कैन का प्रयोग व्यक्ति की मेंटल एबिलिटीज अर्थात मानसिक क्षमता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कैन का प्रयोग व्यक्ति के सर्कुमस्टेंशियल एबिलिटीज अर्थात परिस्थितिगत क्षमता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला है स्ट्रक्चर, अर्थात सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद से कैन लिखेंगे। कैन के बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद से अदर वर्ड्स लिखेंगे। पहला सेंटेंस है, मैं यह काम कर सकता हूँ, अर्थात यह वाक्य व्यक्ति के शारीरिक क्षमता को व्यक्त कर रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई कैन डू दिस वर्क, अर्थात सबसे पहले मैं का अंग्रेजी लिखेंगे आई और रूल के अनुसार उसके बाद लिखेंगे कैन और करना का अंग्रेजी लिखेंगे डू, यह काम का अंग्रेजी लिखेंगे दिस वर्क। अगला सेंटेंस है, वह नदी के आर पार तैर सकता है। यह वाक्य भी व्यक्ति के शारीरिक क्षमता को व्यक्त कर रहा है। तो सबसे पहले वह का अंग्रेजी लिखेंगे ही, उसके बाद लिखेंगे कैन, तैरना का अंग्रेजी लिखेंगे स्विम, उसके बाद आर पार अर्थात एक ओर से दूसरे ओर की अंग्रेजी लिखेंगे एक्रॉस और उसके बाद नदी की अंग्रेजी लिखेंगे द रिवर, अर्थात ही कैन स्विम एक्रॉस द रिवर। अगला सेंटेंस है, वे लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, अर्थात यह वाक्य व्यक्ति के मानसिक क्षमता को व्यक्त कर रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा दे कैन स्पीक इंग्लिश, अर्थात सबसे पहले वे लोग का अंग्रेजी लिखेंगे दे, उसके बाद हम लिखेंगे कैन, उसके बाद बोलना का अंग्रेजी लिखेंगे स्पीक और अंत में लिखेंगे अंग्रेजी इंग्लिश। अगला सेंटेंस है, वह इस प्रश्न को हल कर सकती है। यह सेंटेंस भी व्यक्ति के मानसिक क्षमता को व्यक्त कर रहा है। तो सबसे पहले वह का अंग्रेजी लिखेंगे सी, क्योंकि इस सेंटेंस से फीमेल का बोध हो रहा है। उसके बाद लिखेंगे कैन, उसके बाद वर्ब है हल करना, उसकी अंग्रेजी लिखेंगे सॉल्व और अंत में इस प्रश्न का अंग्रेजी लिखेंगे दिस क्वेश्चन। अगला सेंटेंस है, हम लोग किसी परेशानी का सामना कर सकते हैं, अर्थात यह वाक्य व्यक्ति के परिस्थितिगत क्षमता को व्यक्त कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग का अंग्रेजी लिखेंगे वी, उसके बाद से लिखेंगे कैन, सामना करना का अंग्रेजी लिखेंगे फेस और किसी परेशानी का अंग्रेजी लिखेंगे एनी ट्रबल। अगला सेंटेंस है, राधा गरीबी की सामना कर सकती है। यह भी वाक्य व्यक्ति के परिस्थितिगत क्षमता को व्यक्त कर रहा है। तो सबसे पहले राधा लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कैन और सामना करना का अंग्रेजी लिखेंगे फेस और उसके बाद गरीबी की अंग्रेजी लिखेंगे पॉवर्टी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मे के प्रयोग की ओर। मे का प्रयोग पॉसिबिलिटीज संभावना को व्यक्त करने के लिए करते हैं। मे का प्रयोग परमिशन अनुमति लेने या देने के लिए करते हैं। मे का प्रयोग रिक्वेस्ट अनुरोध के लिए करते हैं। मे का प्रयोग विश
अर्थात इच्छा को व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा गया 1 और 2। स्ट्रक्चर 1 है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से मे लिखेंगे और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स लिखेंगे। स्ट्रक्चर 1 के अनुसार पॉसिबिलिटीज परमिशन को व्यक्त करने वाले वाक्यों को हम ट्रांसलेट करेंगे। सेकंड नंबर है स्ट्रक्चर, सबसे पहले मे लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और अंत में अदर वर्ड्स लिखेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग यदि रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है तो वहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड कोई साइन ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह लगाएंगे, या विश का बोध हो रहा है तो वहाँ पर हम एक्सक्लामेशन मार्क का लगाएंगे। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। पहला सेंटेंस है, आज बारिश हो सकती है, अर्थात इस वाक्य से बारिश होने की संभावना व्यक्त हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे इट। इट के बाद से, क्योंकि यहाँ पर इनकी सब्जेक्ट नहीं है कुछ और बारिश नॉन लिविंग थिंग्स है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हम इट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लिखेंगे मे। मे के बाद से क्रिया है बारिश होना, तो यहाँ पर लिखेंगे रैन और लास्ट में लिखेंगे आज की अंग्रेजी टुडे। अगला सेंटेंस है, भारत मैच जीत सकता है। इस वाक्य से भी संभावना व्यक्त हो रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे भारत है तो इंडिया, उसके बाद से मे, उसके बाद से वर्ब लिखेंगे जीतना का अंग्रेजी विन और लास्ट में मैच की अंग्रेजी लिखेंगे द मैच। अगला सेंटेंस है, तुम यहाँ बैठ सकते हो, अर्थात इस वाक्य से परमिशन का बोध हो रहा है। तो सबसे पहले तुम की अंग्रेजी लिखेंगे यू, उसके बाद से अकॉर्डिंग टू रूल हम लिखेंगे मे, उसके बाद से वर्ब है बैठना तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे सिट और अंत में लिखेंगे यहाँ का अंग्रेजी हेयर। अगला सेंटेंस है, अब राधा खेल सकती है, अर्थात इस वाक्य से भी परमिशन का बोध हो रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट अर्थात राधा, उसके बाद से लिखेंगे मे और उसके बाद से वर्ब लिखेंगे प्ले और लास्ट में लिखेंगे अब की अंग्रेजी नाउ, अर्थात राधा मे प्ले नाउ। अगला सेंटेंस है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इस वाक्य से रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, अर्थात अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो इस सेंटेंस को हम सेकंड स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या के स्थान पर हम लिखेंगे मे, उसके बाद मैं की अंग्रेजी लिखेंगे आई और उसके बाद से आना का अंग्रेजी वर्ब है तो आना का अंग्रेजी लिखेंगे कम और अंत में अंदर का अंग्रेजी लिखेंगे इन। अगला सेंटेंस है, क्या मैं आपका फ़ोन उपयोग करूं, अर्थात यहाँ पर अनुरोध किया जा रहा है कि मैं आपका फ़ोन में उपयोग कर सकता हूँ। तो सबसे पहले क्या के स्थान पर हम लिखेंगे मैं, उसके बाद से मैं की अंग्रेजी लिखेंगे आई और उपयोग करना का अंग्रेजी लिखेंगे यूज और अंत में लिखेंगे आपका फ़ोन का योर फोन। अगला सेंटेंस है, आप चिरंजीवी हो, या इस वाक्य से विश अर्थात इच्छा का बोध हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए मे का प्रयोग करेंगे, अर्थात मे लिखेंगे, उसके बाद से आप का अंग्रेजी यू लिखेंगे और चिरंजीवी होना का मतलब हो जाएगा लॉन्ग लिव, अर्थात काफ़ी लंबे समय तक जीना। तो यह हो जाएगा आप चिरंजीवी हो का ट्रांसलेशन मे यू लिव लॉन्ग। और इसमें लास्ट में हम एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस है, वह बर्बाद हो जाए, अर्थात
यहाँ पर भी व्यक्ति किसी के प्रति यदि ईर्ष्या का भाव रखता है तो उसके प्रति वह उसको बर्बाद होने के बारे में, उसकी हानि के बारे में सोचता है। तो यहाँ पर उसकी इच्छा, यह भी सेंटेंस जो है इच्छा को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे मे, उसके बाद से लिखेंगे सब्जेक्ट वह है तो ही, और होना का अंग्रेजी लिखेंगे बी, और बर्बाद का अंग्रेजी लिखेंगे रुइंड, अर्थात वह बर्बाद हो जाए, मे ही बी रुइंड। नोट है, विश वाले वाक्य में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएं, अर्थात 7वां और 8वां वाक्य जो सेंटेंस है वह विश को व्यक्त कर रहा है, तो इसलिए दोनों वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।